फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो बताने वाले हैं किस तरह काम करते हैं कि ये एक्सटर्नल कीबोर्ड में हम टाइप करके दिखाएंगे और मतलब इसका वर्चुअल कीबोर्ड है उससे भी ट्राई करके दिखाएंगे कि क्या काम करता है कि नहीं। तो ये मेरे पास कीलॉगर में मैंने एक स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, ठीक है। वो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। मैं इसको जब रन करूँगा तो ये क्या करेगा, स्टोर करेगा मैं जो भी कीबोर्ड में प्रेस करूँगा, ठीक है। अब मैं पहले से आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास ये कीलॉगर का फाइल खाली है, जो मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ स्टोर होगा क्योंकि मैंने कोडिंग के अंदर ये फाइल सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको करता हूँ डबल क्लिक। अब मेरा ये रन हो गया, सही है। अब मैं किलोगर मेरा रन हो रहा है। अब मैं करूँगा क्या, वर्चुअल कीबोर्ड ट्राई करते। देखो एक्सटर्नल कीबोर्ड से मैं बाहर वाले कीबोर्ड से मैं कीबोर्ड लिखता हूँ तो वो रिकॉर्ड होगा KEYBOARD कीबोर्ड, एंटर। ठीक हो गया, ये कीबोर्ड आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मई फाइल पे वापस आता हूँ, यहाँ पे देख लेते। और ये कीबोर्ड देखो, कीबोर्ड टाइप हो चुका है KEYBOARD, एंटर, सही है। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, लेकिन ये रिमूव नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी उधर ओपन किया हुआ है। अच्छा, इसको छोड़ देता हूँ। अब मैं एग्जांपल के तौर पर किसी ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं कोई फेक ईमेल वगैरह, यहाँ पे कोई जीमेल वगैरह एंटर करता हूँ, देखते हैं कि ये क्या होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं ईमेल करता हूँ खान। देखो मैं जो एंटर कर रहा हूँ ना वो देख लेना, खान, बस खान ही एंटर करता हूँ, नहीं हो रहा है, मतलब ईमेल ही नहीं है। खान खान, ठीक हो गया, ये आपके सामने खान खान हो गया। अब नॉट रिपोर्ट हो गया। अब मैं वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कीबोर्ड तो आपके सामने एक्सटर्नल कीबोर्ड डिटेक्ट हो गया आप लोगों के सामने, लेकिन अब मैं वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको देखते हैं। पासवर्ड में मैं एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा अच्छा, ये भी देखते। अब ये देखते कि ये स्टोर हो गया है कि नहीं। अब कीलॉगर के अंदर आते हैं और आपके सामने KHAN खान, KHAN खान, फिर एंटर। उसके बाद ये आपका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 मतलब जो आपने एंटर किया है, सही है। तो ये आपके सामने मैंने सब बल खान खान लिखा था ईमेल, और पासवर्ड में मैंने 1 2 3 4 5 6 8 लिखा था, ठीक हो गया। तो आपके सामने ये रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको कट देता हूँ। अब इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये डिटेक्ट हो रहा है। अब इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने इसको रिमूव करना है। ये जो है ना, इसको मैं रिमूव करता हूँ, क्लियर करता हूँ। अब आपके सामने मैं इसको दोबारा ट्राई करता हूँ, सेव कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, और फिर मैं इसको रन करता हूँ। कर दिया रन। अब देखते हैं कि अब स्टोर होता है कि ना। अब ये हमारे पास एग्जांपल ये पासवर्ड है, देखते हैं पासवर्ड। बैक बटन मैंने दबा दिया कीबोर्ड के अंदर, तो इसमें बैक वाला सिर्फ होगा। सो देखते हैं। अब मैं यहाँ से अपना पासवर्ड, एग्जांपल कोई पासवर्ड यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ये पासवर्ड आप देखते हैं कि ये स्टोर होता है कि नहीं। या पासवर्ड मैंने, देखो मैंने बोला था कि पासवर्ड मैनेजर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके वो भी डिटेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो देखो मैंने एक बार ट्राई कर दिया। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल वी कर देता हूँ, पेस्ट। कंट्रोल वी डिटेक्ट होगा लेकिन पासवर्ड डिटेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट कर देते हैं फिर। अब देखते हैं, मैं जाता हूँ कीलॉगर के अंदर, इसको कट कर देता हूँ, आता हूँ कीलॉगर के अंदर, और आपके सामने सिर्फ मेरा क्या 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 हुआ है, ये देखो जो मैंने, मतलब ये कंट्रोल्स, ये स्पेशल की पास के स्पेस, बैक स्पेस, मतलब जो बड़ा स्पेस वाला बटन है वो पास हो गया है। और ये आपके सामने बिल्कुल देख चुके हैं। और मेरा जो पासवर्ड है वो नहीं है, तो पासवर्ड मेरा स्टोर नहीं हुआ है, सही है। तो ये देखो मैंने आपके सामने मैंने दिखा दिया। सॉरी, ये स्टोर नहीं होगा, एक्चुअली ये रन है मेरा प्रोग्राम। तो ये देखो कीलॉगर मैंने दिखा दिया। लोग कहते हैं कि वर्चुअल कीबोर्ड डिटेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल होता है इस तरह, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है। मैंने भी बिल्कुल, मैंने जब देखा था गूगल पे भी सर्च किया वगैरह, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैंने आपके सामने कीलॉगर दिखा दिया। और आपको प्रोटेक्शन करने के लिए ये दो तरीके आपने यूज़ करना है जो मैंने अभी बता दिया है। ये दो तरीके आप यूज़ करेंगे। नंबर एक क्या है कि आपने ये नहीं कि जो भी पासवर्ड आपने एंटर करना है, ईमेल एंटर करना है, आपने कॉपी पेस्ट करना है या पासवर्ड मैनेजर यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन कभी भी अपनी वर्चुअल कीबोर्ड से या एक्सटर्नल कीबोर्ड से एंटर नहीं करना है, ठीक हो गया। अगर ये ऑनलाइन सिस्टम के लिए मैं कह रहा हूँ, ऑनलाइन सिस्टम के लिए मैं कह रहा हूँ जहाँ पे आप सर्वर पे काम कर रहे हैं वगैरह, ठीक है। अगर आप अपने सिस्टम में किसी बंदे ने आपका सिस्टम हैक किया हुआ है, वो आप कैसे पता चल जाता है।
देखो अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे सिस्टम में कौन सी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, सही है। उसके बाद टास्क मैनेजर पे आ जाओ, यहाँ पे मोर डिटेल्स पे आ जाओ, यहाँ पे बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन है यहाँ पे पता चल जाता है कि आपकी सिस्टम पे कौन सी चीज़ें अभी रन है। अब मेरे वो एग्जांपल ये मुझे लगता है कि अभी ये किलोगर का सॉफ्टवेयर है, वैसे वेपन है नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ वैसे इसको अपनी इस तरह हटा देना है। और हटाना नहीं है, सॉरी, सबसे पहले उसका लोकेशन मालूम करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास जो जावा है, ये एग्जाम्पल कीलॉगर का, मतलब कीलॉगर ले रहे हैं, ओपन फाइल लोकेशन पे आ जाए, या से वो सॉफ्टवेयर ढूंढ करके उसको हटा दे, सही है। हटाने के बाद उसको डिलीट कर दे और आपका जो कीलॉगर है वो हट जाएगा। इसी तरीके से आपने देख लेना है। तो मेरे सिस्टम में कोई भी कीलॉगर नहीं है, क्योंकि मैंने वैसे आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि अगर आप लोगों के सामने इस तरह है तो आप लोगों ने इसी तरह कर देना है। जो मैंने तरीके बता दिया है ये तरीके है, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर फजूल अपने सिस्टम पे इंस्टॉल ना करो। और अपना देखो, कुछ इन कीलॉगर्स होते हैं वो एंटीवायरस भी डिटेक्ट नहीं करता। सबसे पहले मैं आपको ये एक बात बताता हूँ कि जब आप उसको रन करोगे तो आपका एंटीवायरस जो है ना, एंटी मलवेयर हो गया, वो भी बाईपास हो जाता है। तो एक्चुअली इसमें आपने ख्याल रखना है। अगर आपको शक होता है, आपको मालूम नहीं हो रहा है कि यार कौन सा सॉफ्टवेयर है मेरे सिस्टम में, कीलॉगर ऑनलाइन डेटाबेस के अंदर कोडिंग किया जाता है, ये उसके अंदर कीलॉगर के लिए अलग कोडिंग किया जाता है। उसकी ऑटोमेटिकली आपकी जो भी, मतलब हमारे एग्जांपल सर्वर पे जितने भी क्लाइंट्स काम करते हैं उसकी सारी कीलॉगर वो स्टोर होते हैं, पासवर्ड जो भी बंदा एंटर करता है, जो भी कीबोर्ड में वो एंटर कर रहा है। तो उसके लिए मैंने जो तरीका बताया कि आपने कॉपी पेस्ट का काम कर, कीबोर्ड से कुछ भी इस तरह नहीं करना है, वरना आपका जो है ना स्टोर होगा। तो ये तरीके थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।